अध्याय स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के भाग 3 की इस अगली वीडियो में हम समूह स्वास्थ्य कवर के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को सीखेंगे। समूह पॉलिसी एक समूह के मालिक द्वारा, जो एक नियोक्ता हो सकता है, एक एसोसिएशन, एक बैंक के क्रेडिट कार्ड संभाग द्वारा ली जाती है, जहाँ एक अकेली पॉलिसी व्यक्तियों के पूरे समूह को कवर करती है। समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां बीमा कंपनी द्वारा दी जा सकती हैं, बशर्ते कि ऐसे सभी उत्पाद 1 वर्ष के नवीकरण संविदा में हों। अब हम समूह पॉलिसियों की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। यह है कवरेज का दायरा। समूह स्वास्थ्य बीमा का सबसे सामान्य रूप नियोक्ताओं द्वारा ली गई पॉलिसी है, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ साथ आश्रित, पत्नी, पति, बच्चे और माता पिता, सास ससुर को कवर किया जाता है। अनुकूलित कवर। समूह पॉलिसियां अक्सर समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कवर के रूप में होती हैं। इस प्रकार समूह पॉलिसियों में समूह पॉलिसी के तहत कवर की जा रही व्यक्तिगत पॉलिसी के कई मानक अपवर्जन शामिल होंगे। मातृत्व कवर। एक समूह पॉलिसी में सबसे आम विस्तारों में से एक मातृत्व प्रसूति कवर है। इसे अब कुछ बीमा कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत पॉलिसियों के तहत लेकिन 2 से 3 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। एक समूह पॉलिसी में सामान्यतः केवल 9 महीने की प्रतीक्षा अवधि होती है और कुछ मामलों में इसे भी हटा दिया जाता है। मातृत्व कवर में बच्ची के प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों का प्रावधान किया जाता है और इसमें सी सेक्शन डिलीवरी शामिल है। यह कवर आमतौर पर परिवार की समग्र बीमा राशि के भीतर 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक सीमित होता है। बाल कवर। बच्चों को आमतौर पर केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों में 3 महीने की उम्र से कवर दिया जाता है। समूह पॉलिसियों में बच्चों को पहले दिन से ही कवरेज दिया जाता है। कभी कभी यह मातृत्व कवर की सीमा तक ही सीमित होता है और कभी कभी परिवार की संपूर्ण बीमा राशि को शामिल करने तक बढ़ाया जाता है। पहले से मौजूद बीमारियों का कवर। प्रतीक्षा अवधि की माफी। कई अपवर्जनों, जैसे कि पहले से मौजूद बीमारी के अपवर्जन, 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि, 2 वर्षों की प्रतीक्षा अवधि, जन्मजात बीमारियों को एक अनुकूलित समूह पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। प्रीमियम की गणना। एक समूह पॉलिसी के लिए वसूल किया जाने वाला प्रीमियम समूह के सदस्यों की उम्र प्रोफाइल, समूह के आकार और सबसे महत्वपूर्ण, समूह के दावों के अनुभव पर आधारित होता है। चूंकि प्रीमियम अनुभव के आधार पर वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। ऊपर वर्णित के अनुसार अतिरिक्त कवर मुक्त रूप से समूहों को प्रदान किए जाते हैं। गैर नियोक्ता कर्मचारी समूह। भारत में नियामक प्रावधान मुख्य रूप से एक समूह बीमा कवर लेने के प्रयोजन से समूहों के गठन पर सख्ती से रोक लगाते हैं। जब समूह पॉलिसियां नियोक्ताओं के अलावा अन्य को दी जाती हैं, तो अपने सदस्यों के साथ समूह के मालिक के संबंध का निर्धारण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मूल्य निर्धारण। समूह पॉलिसियों में समूह के आकार के साथ साथ समूह के दावों के अनुभव के आधार पर प्रीमियम पर छूट देने का प्रावधान होता है। समूह बीमा प्रतिकूल चयन के जोखिम को कम कर देता है, क्योंकि पूरे समूह को एक पॉलिसी में कवर किया जाता है और यह समूह धारक को बेहतर शर्तों के लिए सौदेबाजी करने में सक्षम बनाता है। प्रीमियम भुगतान। प्रीमियम पूरी तरह से नियोक्ता या समूह के मालिक द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर कर्मचारियों या समूह के सदस्यों द्वारा एक अंशदान के आधार पर होता है। एड-ऑन लाभ। अनुकूलित समूह पॉलिसियां दांतों की देखभाल, आंखों की देखभाल और स्वास्थ्य जांच की लागत जैसे कवर और कभी कभी गंभीर बीमारियों का कवर भी अतिरिक्त प्रीमियमों पर या मानार्थ लाभों के रूप में प्रदान करती हैं। अधिकांश समूह पॉलिसियों में प्रत्येक परिवार को एक निर्धारित राशि के लिए कवर किया जाता है, जो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक और कभी कभी इससे अधिक भिन्न हो सकता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां परिवार की बीमा राशि विशेष रूप से परिवार के किसी सदस्य की बड़ी बीमारी के मामले में समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में बफर कवर राहत देता है, जिससे परिवार की बीमा राशि के अतिरिक्त खर्च को इस बफर राशि से पूरा किया जाता है। संक्षेप में, बफर कवर में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक या इससे अधिक की अलग अलग बीमा राशि होगी। परिवार की बीमा राशि समाप्त हो जाने पर बफर से राशि निकाली जाती है। हालांकि इसका उपयोग आमतौर पर बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी के खर्चों तक सीमित है।
जहां एक बार अस्पताल में भर्ती होने से बीमा राशि समाप्त हो जाती है। इस बफर से प्रत्येक सदस्य द्वारा उपयोग की जाने वाली राशि भी अक्सर मूल बीमा राशि तक सीमित होती है। धन्यवाद।